में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि ये संसार कैसे बना और इसे किसने बनाया? सदियों से इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। कोई कहता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई, तो कोई कहता है कि ये संसार तो हमेशा से था। लेकिन प्रामाणिक और वैज्ञानिक जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए सच क्या है, आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। सच तो मुझे भी नहीं पता, एक कोशिश है, एक प्रयास है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। इस पाठ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पूरा विज्ञान समझाया गया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधिम। सरल शब्दों में समझाया जाए तो सृष्टि के आदि में, शुरुआत में, एकदम आरंभ में न सत था और न ही असत। सत यानी जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे एनर्जी एंड टाइम, और असत जो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जैसे मैटर। तो जब सब कुछ शून्य था तब ब्रह्म यानी मूल शक्ति, बेसिक पावर, उसने एक हिरण्यगर्भ की रचना की जिसका आकार पैराबोलिक था और चमक सोने जैसी। इस हिरण्यगर्भ में सत और असत दोनों समाये हुए थे। जब ये फटा तो टाइम, एनर्जी और मैटर की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि इस महाविस्फोट के समय जो साउंड जनरेट हुआ था उसी को हम ओम के रूप में जानते हैं। विस्फोट के बाद ये सत और असत शून्य यानी अंतरिक्ष में फैल गए, जिसके बाद टाइम के रथ पर सवार एनर्जी और मैटर के मिलने से सारी आकाश गंगाएं, तारे, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि का निर्माण हुआ और अब भी जारी है। यानी आज हम स्पेस में जो कुछ भी देख पा रहे हैं और वो भी जो अब तक हमारी पहुंच से छुपा हुआ है, हमारी पहुंच से बाहर है, इन सब का निर्माण इसी हिरण्यगर्भ से हुआ था। ये सिद्धांत आज विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतर रहा है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने पहली बार इसे दुनिया के सामने रखा था और बताया था कि अरबों साल पहले जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब सारा का सारा मैटर, टाइम और एनर्जी एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में बंद था। इसी बॉल के फटने से ये सारा ब्रह्मांड बना। इस महाविस्फोट को उन्होंने क्या नाम दिया था, आप जानते हैं? बिग बैंग। विचार करने वाली बात है कि जिस सिद्धांत को पश्चिमी वैज्ञानिक आज समझ पा रहे हैं, उसे हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने दसियों हजार साल पहले सूत्रों में पिरो दिया था। ये है हमारा ज्ञान और विज्ञान। इसे श्रद्धा से सर झुकाइए और इम्पोर्टेड नॉलेज की तरफ भागने से पहले एक बार पलटकर अपने घर का संदूक जरूर देख लीजिए। सारा ज्ञान उसी में भरा है। जय हिंद, जय भारत।